वो कौन सी ताकत थी जो स्वामी विवेकानंद जी की आवाज में ओजस्विता, आंखों में चमक और शरीर में अपार ऊर्जा लाती थी? उनके व्यक्तित्व, महानता और ज्ञान के पीछे का एक बहुत बड़ा कारण अखंड ब्रह्मचर्य था। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले ये जानेंगे कि स्वामी जी के अनुसार ब्रह्मचर्य का महत्व क्या है, इसमें कितनी शक्ति है, और फिर कुछ ऐसे सूत्र समझेंगे जिसे अपनी दिनचर्या में अपना करके हमारे जीवन का हर पक्ष विकसित हो सके, शरीर भी और उससे आगे का आयाम भी। महर्षि पतंजलि के योग सूत्र पर स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि ब्रह्मचर्यवान मनुष्य के दिमाग में प्रबल शक्ति, महती इच्छा शक्ति संचित रहती है। ब्रह्मचर्य के बिना और किसी भी उपाय से आध्यात्मिक शक्ति नहीं आ सकती। इसके द्वारा मनुष्य जाति पर आश्चर्यजनक क्षमता प्राप्त की जा सकती है। मानव समाज के सभी आध्यात्मिक नेतागण ब्रह्मचर्यवान थे। उन्हें सारी शक्ति इस ब्रह्मचर्य से प्राप्त हुई थी। इसलिए एक योगी को ब्रह्मचर्यवान होना अनिवार्य है, यानी कंपलसरी है। एक बार स्वामी जी अपनी यूरोप यात्रा के दौरान जर्मनी गए थे। वहां एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्वामी जी के मेमोरी पावर देखकर दंग रह गए थे। तब स्वामी जी ने कहा था, ब्रह्मचर्य के पालन से मन की एकाग्रता हासिल की जा सकती है, और मन की एकाग्रता सिद्ध हो जाए तो फिर अन्य शक्तियां भी अपने आप विकसित होने लगती हैं। उन्होंने इसके बाद कहा, ब्रह्मचर्य का ऊंचे से ऊंचा अर्थ यही है कि ब्रह्म में विचरण करना। जो मैं हूं वही ब्रह्म है, और जो ब्रह्म है वही मैं हूं। ऐसा अनुभव जिसे हो जाए वही ब्रह्मचर्य के आखिरी ऊंचाई पर पहुंचता हुआ परमात्मा स्वरूप है। संयम की जरूरत सभी को है, चाहे वो बड़ा वैज्ञानिक हो, दार्शनिक, विद्वान हो या फिर उपदेशक। स्वस्थ रहना हो तब भी ब्रह्मचर्य की जरूरत है, सुखी रहना हो तब भी ब्रह्मचर्य की जरूरत है, और अगर सम्मान के साथ जीना हो तो भी ब्रह्मचर्य की जरूरत है। ब्रह्मचर्य एक इंसान के अंदर ऊंची समझ लाता है। जो ब्रह्मचारी है वो हमेशा आनंदित है, निर्भीक है। इसके बाद किसी दूसरी जगह पर स्वामी जी अपने छात्र को बताते हैं ब्रह्मचर्य के बारे में। क्या तुम नहीं जानते, ये शक्ति सभी में आ सकती है। ये शक्ति उसमें आती है जो 12 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करता है। ईश्वर को पाने के एकमात्र लक्ष्य के साथ मैं स्वयं उस तरह के ब्रह्मचर्य का पालन कर चुका हूँ, और उससे मानो कि एक पर्दा सा मेरे दिमाग से हट गया हो। इसलिए मुझे अब दर्शन जैसे सूक्ष्म विषय पर भाषण देने के लिए ज्यादा तैयारी करना या सोचना नहीं पड़ता। मान लो कल मुझे भाषण देना है, तो जो भी मुझे बोलना होगा वो मेरी आंखों के सामने कई सारी चित्रों की तरह आज रात को गुजर जाता है, और अगले दिन मैं वही सब जो मैंने देखा था शब्दों में व्यक्त कर देता हूँ। ये कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो सिर्फ मेरी है। जो कोई भी 12 वर्ष के लिए अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करेगा वो निश्चित रूप से इसे पाएगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम भी इसे पाओगे। अगर आप मानसिक तौर पे स्ट्रांग बन गए तो आपके जो भी गोल्स हैं, आप ब्रह्मचर्य पालन करना चाहते हैं पूरे साल, ये सब कुछ मुमकिन होगा। बस स्वामी विवेकानंद जी द्वारा इन सूत्रों को अपनी दिनचर्या में जरूर से अपनाएं। सबसे पहले अपने लक्ष्य के बाहर मजा मत ढूंढो, नहीं तो मन को वश में करने की कोशिश भी नहीं कर पाएंगे। दूसरा सूत्र, अपने विचारों को नई दिशा देनी है। मन को इतना प्रबल बनाना है कि इसमें शक्तिशाली विचार चले, ऐसे विचार जो हमें महान और शक्तिशाली कर्म करने के लिए प्रेरित करे। तीसरा सूत्र, खुद को कमजोर समझना छोड़ दे। अब कोई गिल्ट नहीं, कोई शिकायत नहीं। जो चीजें आपको कमजोर करती आई हैं उनको एकदम त्याग दें। अगला सूत्र, कल्पना शक्ति से खुद को बार बार अपने गोल के साथ जोड़ें और उनको पूरा होते देखें। यह आपको हर दिन अभ्यास करने के लिए मोटिवेट करेगा। आप जो भी काम कर रहे हैं दोस्त, जिस भी फील्ड में आप हैं, उसमें पूरे समर्पित हो जाएं। डिवोशन होना चाहिए अपने काम के प्रति, और फिर देखना ये साल आपका होगा, निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। अगर आपने 1 साल का ब्रह्मचर्य चैलेंज लिया हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। कोई भी सवाल हो ब्रह्मचर्य को लेकर तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। ब्रह्मचर्य को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो और बेस्ट ब्रह्मचर्य किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। खुद पे ध्यान दो, दुनिया पर ध्यान देगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।